बताऊं तो 638 मिलियन इंडियंस के पास टॉयलेट की एक्सेस ही नहीं है। 30% से भी ज्यादा यानी 250 मिलियन इंडियंस बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं। देखो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मुन्ना भाई का डायलॉग है ना तो दाएगा आगे करने का। ये ले देख, नहीं मारा ना। भाई इसने तो चिपका दिया। मैं पहले तो मैं इस वीडियो में बता दूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बातें करूंगा, इनकी तरह इमेजिनरी बातें नहीं करूंगा कि ये देखो ये तो गांव मूत पीते हैं, ये गोबर खाते हैं, इनमें से बदबू आती है एक्सेट्रा। और मैं सिर्फ अंधविश्वास के बारे में बात करूंगा, ना कि कोई मैच्योर समझने वाले के लिए। अगर कोई मैच्योर होगा तो वीडियो देखकर समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वहां पर कोई ऐसी वायरल वीडियो देखो जिसमें पाकिस्तान की अच्छाई या बुराई हो रही हो, और फिर उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, वहां पर तुम्हें पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियंस मिलेंगे सेंसलेस बातें करते हुए। इसका मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये लाहौर मिडनाइट नाम का एक पेज है जिसमें लाहौर में जितनी भी लग्जरियस स्पोर्ट्स कार और महंगी कार्स होती हैं उनको एक्सपोर्ट करके उनकी वीडियो एडिट करके इंस्टा पे अपलोड करता है। अब इनके पेज पर कोई भी एक वायरल वीडियो उठाकर देख लो, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ तो मैं इनके कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियंस मिलेंगे अपने अनफनी इलॉजिकल जोक्स मारते हुए। अब शायद इनको नहीं पता, लेकिन ये सारी हरकतें करते हुए अपने माँ बाप की तरबियत और अपना माइंडसेट बता रहे होते हैं। अब ये वीडियो है उसी पेज की जिसमें वो रोल्स रॉयस फैंटम स्पोर्ट करता है लाहौर के किसी रेस्टोरेंट के बाहर। अब अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो इंडियंस तक पहुंच जाती है। अब उसके कमेंट सेक्शन जरा चेक करो। एवरेज कार इन इंडिया। सोच सकते हो रोल्स रॉयस फैंटम एक एवरेज कार इंडिया में हो भाई। मतलब मोहित ने बोला है तो ये बात सच्ची होगी यार, रोल्स रॉयस इंडिया में एवरेज कार है। अब रोल्स रॉयस फैंटम की प्राइस इंडियन रुपीस में 9 करोड़ से स्टार्ट होती है और 18 करोड़ तक जाती है, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप ले रहे हो। इसका मतलब अगर रोल्स रॉयस फैंटम एक एवरेज कार है इंडिया में, तो एवरेज इंडियन मंथली 1 करोड़ से तो मिनिमम ज्यादा ही कमाता होगा। और जब हम गूगल पे सर्च करते हैं कि एवरेज इंडियन की कितनी इनकम है, तो गूगल हमें बताते हैं 32,000 इंडियन रुपीज एवरेज इंडियन की मंथली इनकम है। मैं नहीं मान सकता, वो मोहित ने कहा था यार इंडियन एवरेज कार रोल्स रॉयस। मैं नहीं मान सकता, गूगल गलत बता रहा है। और वहीं एक एवरेज पाकिस्तानी की मंथली इनकम है 24,832 इंडियन रुपीस। तो अब आई डोंट नो कि ये कैसे 8,000 से भी कम के डिफरेंस में रोल्स रॉयस फैंटम खरीद लेते हैं, जो कि एक अंधभक्त इंडियन के हिसाब से एवरेज कार है इंडिया में। और जब बेसिक नीड्स की प्राइसेस कंपेयर करती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया में आटा 1 किलो कॉस्ट करते हैं अराउंड 60 इंडियन रुपीस, जबकि पाकिस्तान में 1 किलो आटा कॉस्ट करता है 130 पाकिस्तानी रुपीस, जो इंडियन 39 रुपए बनते हैं। और वहीं पर चीनी इंडिया में कॉस्ट करती है 50 इंडियन रुपीस और पाकिस्तान में 45 इंडियन रुपीस। और जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल इंडिया में कॉस्ट करता है 102 रुपीस के अराउंड, जबकि पाकिस्तान में 70 इंडियन रुपीस के अराउंड करते हैं। तो अगर एक एवरेज इंडियन की इनकम पाकिस्तानी से 4-5 हजार ज्यादा भी है, तो उनकी बेसिक नीड्स आटा चीनी जैसे भी कंपेयर टू पाकिस्तान थोड़ी महंगी है। तो जो 4-5 हजार इनको ऊपर बचते भी है वो तो यहीं पर चले जाते। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो मोहित ने कमेंट में कहा था कि इंडिया में रोल्स रॉयस फैंटम एक एवरेज कार है, तो अब मुझे थोड़ा कमेंट्स में एक्सप्लेन करो कि कैसे खरीद लेते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा प्लीज। और ऐसे में तुम्हें और हजारों वीडियोस दिखा दूं जिनमें इनके सेंसलेस टिपिकल जोक्स, इनके पास आटा नहीं है, इनके पास खाने को तो कुछ नहीं है, तो टेररिस्ट हैं। अगर मैं इनसे पूछना चाहूंगा थोड़ा रिसर्च कर लें कि पाकिस्तान में टेररिज्म आया कहाँ से, पर आई नो मैं इनसे लॉजिकल बातें एक्सपेक्ट नहीं करता, तो मैं थोड़ा बता दूं। 1979 में अफगान सोवियत वार के दौरान जब लाखों अफगानी पाकिस्तान माइग्रेट होकर आए थे अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर रोटी और काम की तलाश में, जो आज पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं, इनके आने के बाद पाकिस्तान में राइज होता है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का, और ये तुम्हें अपने भाई लगते हैं सोशल मीडिया पे। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। पर आई नो तुम पाकिस्तान की तरह इन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, भले जितना भी सोशल मीडिया पे हमदर्दी दिखा लो। पर तुमने शायद ये जरूर सोचा कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी मुल्क की वीडियोस में देख लो, उनके कमेंट सेक्शन में तुम्हें इंडियन जरूर मिलेंगे। अगर तुम्हारा इसका जवाब पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन चाइना की भी इनके बराबर है, लेकिन चाइनीज तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं मिलेंगे। और इसका मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू पाकिस्तान और बांग्लादेश डबल है। और फिर जब कोई काम ही नहीं होगा तुम्हारे पास, तो फिर तुम दूसरे मुल्कों के कमेंट सेक्शन में गालियां दोगी खुद को बेहतर फील करवाने के लिए। और इसी तरह अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 638 मिलियन इंडियंस के पास टॉयलेट की एक्सेस ही नहीं है, और ये नंबर इतना बड़ा है जिसमें 2 पाकिस्तान और 1 बांग्लादेश आ जाए। और ये बातें मैं अपनी तरफ से इमेजिनरी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे टॉयलेट जैसे सिंपल छोटी सी चीज के लिए भी हमको रोजाना लड़ना पड़ता है, और कहीं ना कहीं लोगों को जान हथेली पे रख के जाना होता है। 30% से भी ज्यादा यानी 250 मिलियन इंडियंस बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी उनके पास एक दिन का खाने के लिए भी रोटी नहीं है। और ये नंबर पाकिस्तान से भी बड़ा है। CNN इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया की 80% वेल्थ टॉप 10% इंडियंस एक्वायर करते हैं,
1.3 बिलियन इंडियंस डेली के $3.5 से भी कम पे गुजारा करते हैं। अब देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि हम तो कोई बड़ी चीज मार खाने। इवन आई नो बहुत सी चीजों में इंडिया की गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट से बहुत सी चीजों में आगे है, लेकिन जो इनके अंधभक्त जो इनके न्यूज चैनल्स ने इनका ब्रेन वॉश करके रखा है कि इनको लगने लगा है कि इंडिया कोई चाइना या अमेरिका जैसी कोई सक्सेसफुल स्टेट है, जो कि नहीं है। और इनको ये लगने लगा है कि पाकिस्तान कोई गांव है, पता नहीं क्या है, कोई अलग ही यूनिवर्स की कोई मुल्क है जिसमें रोड्स नहीं है, आटा नहीं है, गाड़ियां नहीं है, पता नहीं क्या क्या। और ऐसे ही अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तानियों के पास आटा नहीं, तो मैं सोचा थोड़ा तुम्हें बता दूं, पाकिस्तान 4th कंट्री विद हाईएस्ट मेंस टेस्टोस्टेरोन। अब मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने देखा है तुम्हारे यूट्यूबर से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड है, हर कोई इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और मैं ये ऐसा भी कह सकता है कि हम बीफ खाते हैं इसलिए हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई है। पर देखो, मैं कोई इलॉजिकल बातें नहीं करना चाहता।